सभी को जय यीशु की। शारीरिक इच्छाओं को आत्मा की शक्ति से नष्ट करके तपस, प्रायश्चित एवं प्रार्थना के माध्यम से ईश्वरीय अनुभव को प्राप्त करने का प्रयास है संन्यास। हर धर्म में हम संन्यास को देख सकते हैं। हमारे जन्मभूमि भारत सन्यासियों का देश के रूप में माने जाते हैं। पौराणिक काल से यहाँ सन्यासी हैं। साधु, मुनि, ऋषि, महर्षि, योगी नाम से वे जाने जाते हैं। इन सब नाम उनके व्यक्तित्व को पहचान कराता है। साधु का अर्थ है सौम्य, शांत एवं सही। इसी प्रकार एक सन्यासी को सौम्य, शांत एवं सही करने वाला एवं सही बोलने वाला होनी चाहिए। ईश्वर और मनुष्य के बीच में साधु का जीवन को अपनाना चाहिए एक सन्यासी को। मुनि का अर्थ है मौन को धारण करने वाला। एक सन्यासी आंतरिक एवं बाह्य तरीके से मौन को धारण करने वाला होनी चाहिए, क्योंकि स्वयं मौन से ही वह ईश्वर के शब्द को सुन सकते हैं। का अर्थ है खुशी मनाने वाला। इसी प्रकार एक सन्यासी वह है जो ईश्वर में आनंद मनाता है, वह ईश्वर के राहों पर चलने वाला है। सन्यासी को अपना शरीर ईश्वर के वासस्थान बनाना है। उनकी दुख संकट ईश्वर के लिए अर्पित पुष्प के समान है। उनकी वाणी निरंतर ईश्वर की स्तुति करनी चाहिए। सोते उठते समय उनकी चिंता ईश्वर पर होनी चाहिए। खाने पीने में उन्हें नियंत्रण रखनी चाहिए। उनके रोजाने के कार्य को आराधना बनाना चाहिए। क्रिस्तीय सन्यास जीवन किसी और व्यक्तियों पर केंद्रित नहीं, बल्कि प्रभु यीशु पर केंद्रित है। पिता परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करने के लिए इस दुनिया में आए पुत्र परमेश्वर ने जिस जीवन शैली को अपनाया था, उसी को क्रिस्तीय सन्यासी भी अपने जीवन में अपनाना है। सन्यासी का अर्थ होता है मृत्यु के प्रति प्रेम। संसार के लोग जीवन से अधिक प्रेम करते हैं, परंतु सन्यासी को प्रेम करने का मतलब है मृत्यु। यह सन्यास का अर्थ है ईश्वरीय प्रेम में आसरा रखकर ईश्वर पुत्र का अनुगमन करने का प्रयास। यीशु में दिखाई दिए 3 विशेष बातों को, जैसे कि दरिद्रता, आज्ञा पालन, ब्रह्मचर्य को कलीसिया के सामने, ईश्वर के जनता के सामने पालन करने का व्रत एक सन्यासी लेते हैं। दरिद्रता का अर्थ खाना पीना छोड़ने से नहीं, बल्कि ईश्वर पर गहरा आस्था रखने से है। बाहरी अवस्था से बढ़कर मन की एवं जीवन की अवस्था से है। ईश्वर को अपना धन समझने का मनस्थिति है क्रिस्तीय दरिद्र सन्यासी को ईश्वर के सामने सब कुछ परख कर देखने पर इहलोक के सुख तुच्छ होनी चाहिए। उन्हें स्वशक्ति पर नहीं, बल्कि ईश्वरीय शक्ति पर आसरा रखना है। जीवन के प्राथमिक आवश्यकताओं के लिए धन की जरूरत है, लेकिन धन अधिक होता है तो भी दिक्कत है। कुछ सन्यासी ऐसे हैं जैसे मुर्गी सेंध बैठता है, उसी प्रकार धन पर बैठता है। सन्यासी को यीशु के दरिद्रता को अपनाना चाहिए। दरिद्रता 2 प्रकार के हैं। पहला आध्यात्मिक दरिद्रता, जिनके हृदय में प्रेम, करुणा, त्याग, सेवा मनोभाव इत्यादि गुण है, वह आध्यात्मिक रूप से दरिद्र है। और दूसरा है बौद्धिक दरिद्रता, जिनके पास धन दौलत आर्थिक पूंजी का अभाव है, वह बौद्धिक रूप से दरिद्र है। यीशु आध्यात्मिक रूप से एवं बौद्धिक रूप से दरिद्र थे। वह गौशाले में जन्म लिए, अभ्यर्थी के रूप में इजिप्ट में पलायन हुआ, नसरत में बड़ाई के बेटा बनकर जिया, दूसरे के कब्र में उन्हें रखा गया। संत पौलुस कहते हैं हमें धनी बनाने के लिए वह दरिद्र बन गया। एक सन्यासी दरिद्र बनने का अर्थ यह है कि अपना समय, धन, नाम, काम, खूबियां दूसरों को देना। आज्ञा पालन का अर्थ ईश्वर की इच्छा को पूरा करने से है। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 24 वाक्यांश 7 में हम पढ़ते हैं, मूसा ने लोगों को 10 नियम को दिया, तो लोगों ने बताया परमेश्वर की आज्ञाओं का हम पालन करेंगे। परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने से हम उनकी इच्छा को समझ पाएंगे। आज्ञा पालन में प्रभु यीशु उत्तम उदाहरण है। संत मत्ती के रचित सुसमाचार अध्याय 26 में हम प्रभु यीशु को ये कहते हुए सुनते हैं, हो सकता है तो ये प्याला मुझसे दूर हटे, लेकिन मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। सन्यासी अधिकारी नहीं, सेवक है।
उसका उत्तम उदाहरण है कि उन्होंने गुरु होकर भी शिष्यों का पांव धोए। एक सन्यासी को अधिकारियों का आज्ञाओं का पालन करना है। ब्रह्मचर्य ब्रह्म में चर्या है, ब्रह्म में प्रवृत्ति है। ब्रह्मचर्य ईश्वर स्नेह एवं पड़ोसी प्रेम में जीवन जीने से है। ब्रह्मचर्य केवल सन्यासी जीवन में नहीं बल्कि वैवाहिक जीवन में भी पालन करना है। प्यार 4 तरीके से है: प्रेम, कामम, सौहृद, समर्पित स्नेह। युवती युवाओं के बीच में जो प्रेम है, पास बैठने के लिए, बात करने के लिए, स्पर्श करने के लिए। दूसरे जो प्रेम है, जोड़ा जोड़ियों, प्रेमी प्रेमिकाओं का प्यार है, जो शारीरिक संबंध तक पहुंच जाता है, उसको कामम कहते हैं। तीसरा प्रेम व्यक्तिगत इच्छाओं की पूर्ति और सुख नहीं बल्कि दूसरों पर केंद्रित है, उसको हम सौहृद कहते हैं। और 14 है समर्पित स्नेह। और एक सन्यासी को सौहृद एवं समर्पित स्नेह को अपनाने की जरूरत है। आमीन।